जो रिज़ल्ट निकल के आए हैं वो काफ़ी निराशाजनक रहे हैं, मैं कहता हूँ, क्योंकि जो विशेष तौर पे जो वृद्ध लोग हैं और जो महिलाएं हैं 45-50 साल के बाद, उनकी बोन डेंसिटी बहुत कम पाई गई। सहरनवास, लाधुवास, बंगड़वा, खड़गवास की सभी बेसिकली जो 40 से 50 के बीच की जो औरतें हैं उन्हीं को ज़्यादा समस्या हो रही है, तो उन्हीं के लिए हमने स्पेशली ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। जो हरियाणा में कहते थे कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, अब ना दूध बचा ना दही बचा, और इवन छाछ जो मिल जाती थी वो भी नहीं बची, वो भी बिकने लग गई। तो महिलाओं को संभलने की जरूरत है क्योंकि उनकी हड्डियां बेहद कमजोर स्थिति में हैं। डॉक्टर्स की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई है। आईएमए की ओर से पिछले दिनों बहुत सी महिलाओं और पुरुषों के ऊपर बोन मिनरल डेंसिटी जांच की गई। इस जांच में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। जांच में सामने आया है कि ग्रामीण अंचल में भी 75% से अधिक महिलाओं की हड्डियां बेहद कमजोर स्थिति में हैं। खान पान की कमियों के कारण यह स्थिति पैदा हो रही है। इसके चलते ही जरा सा गिरने पर ही लोगों को फ्रैक्चर हो रहे हैं। आईएमए की ओर से बृहस्पतिवार को गांव सहारनवास में इसी विषय को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांव की महिलाओं को इस बाबत जागरूक किया गया। चिकित्सकों का कहना है कि अगर हमें अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है तो दूध और दही दोनों का सेवन करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, चिकित्सकों का कहना है कि हरियाणा के लोग पहले दूध दही का सेवन करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसको कम कर रहे हैं, जिसके चलते ही उनकी हड्डियां भी कमज़ोर हो रही हैं। इसके अतिरिक्त बढ़ती उम्र में डाइट का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। फॉक्सी इंडिया की ओर से डॉक्टर मित्रा सक्सेना ने महिलाओं को जागरूक करते हुए बताया कि महिलाओं को अपना नंबर यानी नो योर नंबर का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को पता होना चाहिए कि उनका बीपी कितना है, शुगर लेवल कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, सभी जानकारियां महिलाओं को होनी चाहिए। आइए सुनते हैं चिकित्सकों की बात। देखिए, आज जो सहारनवास गांव में हमारा प्रोग्राम आईएमए की तरफ से हुआ है, ये हमारी प्रयास विंग और गुलाबी पंख विंग के संयुक्त रूप से इस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। इस जागरूकता शिविर में अपने हड्डियों को किस तरह से मजबूत रखें और अपने जोड़ों का और शरीर का स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें, उसके लिए जागरूकता शिविर किया गया है। देखिए, बोन मैरो डेंसिटी का बोन मिनरल डेंसिटी का जो आज हमने शिविर किया है, उसके अंदर जो रिज़ल्ट निकल के आए हैं वो काफ़ी निराशाजनक रहे हैं, मैं कहता हूँ, क्योंकि जो विशेष तौर पे जो वृद्ध लोग हैं और जो महिलाएं हैं 45-50 साल के बाद, उनकी बोन डेंसिटी बहुत कम पाई गई, और उसी के लिए हमने उनको प्रेरणा दी है। उनको हमने जागरूक रहने के लिए उनको सलाह दी है कि किस तरह से अपने हड्डियों की कैल्शियम की मात्राओं को कैसे बढ़ाएं और किस तरह से उसको उनका ध्यान रखें। इसमें ऐसा है कि कुछ समस्याएं हैं जो उम्र के साथ आती हैं, तो उसमें से एक मेजर समस्या ये है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उनको मजबूत बनाने के लिए हमें भरसक प्रयास करते रहना पड़ता है। तो उन प्रयासों में एक प्रयास ये है कि अपना खान पान का ध्यान, अपने एक्सरसाइज व्यायाम का, वर्जिश का ध्यान रखें, और साथ में जो हार्मोन्स की जो दिक्कतें आती है महिलाओं को, उन हार्मोन्स की भी पूर्ति भली भांति करें। आज ये आईएमए रेवाड़ी की तरफ से प्रयास और गुलाबी पंख का जो हमारा इनिशिएटिव है बोन हेल्थ को लेकर, तो आज हम यहाँ सरपंच वाटिका सहरनवास में, जिसमें सहरनवास, लाधुवास, बंगड़वा, खड़गवास की सभी बेसिकली जो 40 से 50 के बीच की जो औरतें हैं उन्हीं को ज़्यादा समस्या हो रही है, तो उन्हीं के लिए हमने स्पेशली ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। और आजकल बात करें तो ग्रामीण परिवेश में भी आजकल ये समस्याएं, जो बोन मिनरल डेंसिटी जो टेस्ट हमने किया है, लेडीज़ की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, और जैसा कि हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ और हमारी सारी गायनेक की टीम यहाँ पे आई हुई है, और ग्रामीण परिवेश में भी आजकल लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। वैसे तो ये कहावत है कि देशा में देश हरियाणा
हरियाणा जित दूध दही का खाना, लेकिन फिर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। जो हमने टेस्ट किए वो काफ़ी निराशाजनक है कि उनमें काफ़ी लोगों की बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो एक न्यूनतम श्रेणी से काफ़ी कम आई हुई है। तो हमें भी कैल्शियम की, विटामिन D3 की और हार्मोन सप्लीमेंट्स की सब चीज़ों की ज़रूरत है। और आज 40 से 50 के बीच की जो औरतें सभी आई हुई हैं उनमें काफ़ी लोगों का ये काफ़ी मात्रा में कम पाया गया है। तो आज हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ और गायनेकोलॉजिस्ट इसी की सलाह के लिए आए हैं और ये हमारा एक प्रयास है कि उनको खाने पीने के बारे में, व्यायाम के बारे में, वर्जिश के बारे में, विटामिन डी के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बताएं। और आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम समाज के साथ सामंजस्य बनाकर चलें और कदम से कदम मिलाकर चलें और एक जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच की जो दूरी होती है उसको थोड़ा कम करें। यही हमारी देखो, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो काफ़ी सारे सोर्स हो जाते हैं, लेकिन जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए तो दूध और दही बचता है। ऐसा है कि आजकल इसमें काफ़ी मात्रा में यूरिया और ये सब चीज़ों का मिलावट हो रही है, लेकिन यहाँ पे ग्रामीण परिवेश में तो दूध और दही ये सब चीज़ें घर में करीबन हर घर के, हरियाणा के हर घर में ये चीज़ें उपलब्ध है। तो दूध और दही का सेवन हमारे लिए, 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास दूध शाम को, दोपहर में छाछ या दही, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और नॉनवेज चीज़ों में अंडा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो सब लोग उसका सेवन नहीं कर पाते हैं। तो दूध और दही और मेवे, ये सब चीज़ें हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गिरने से ही हड्डियाँ टूटेगी। बहुत ज़्यादा कई बार हंसने से, खांसने से भी हड्डियाँ टूटने का डर रहता है, क्योंकि वो बिल्कुल थोथी हो जाती है एक टाइम के बाद। बीइंग डॉटर ऑफ दिस विलेज, हम लोगों की कुछ ड्यूटी थी और एक मम्मी डैडी का मेरा सपना था। वो रिटायरमेंट के बाद गांव, शहर में रहने की बजाय शहर का अपना घर बेच के गांव में आए, जहाँ पे कि सिर्फ 2 किले ज़मीन है और कुछ नहीं हमारे पास। और उनका था कि कुछ अपना योगदान दे सके, तो उन्होंने यहाँ लाइब्रेरी शुरू करी थी काफ़ी टाइम पहले, और स्कूल में भी कुछ चेंजेस लाने का करा, अपनी तरफ से एफर्ट्स करे। तो अब मम्मी डैडी के जाने के बाद घर खाली था और गांव के लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया कि पहले हम दादाजी के यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ते थे, घर में पढ़ते थे क्योंकि घर में जगह नहीं होती। तब हमें आइडिया स्ट्राइक किया कि क्यों ना घर को हम कन्वर्ट कर दें लाइब्रेरी में, जिसमें रीडिंग स्पेस भी हो, प्लस इंटरनेट नहीं है हमारे गांव में, तो इंटरनेट लगा के कंप्यूटर फैसिलिटी करी। तो ये मेरी बड़ी सिस्टर डॉक्टर नीलम और मेरे ब्रदर योगेंद्र, इनका सबका आइडिया था कि दूसरी हवेली में हमने सिलाई सेंटर स्टार्ट किया ताकि महिलाएं स्वावलंबी बन सके। और 1-2 किले ज़मीन हमारे यहीं थी फिरनी पर, उसमें स्पोर्ट्स एकेडमी का किया। तो अपनी तरफ से हमारे थोड़े बहुत एफर्ट्स हैं, गांव ने, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया। अब ये एक वे है कि हम किसी तरह से कुछ पे बैक कर सकें। एक्चुअली 2 कैंप हो चुके हैं। पहले कैंप में 60 लेडीज़ ने किया था और इस वाले में 55 लेडीज़ हैं अभी। इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, IMA रेवाड़ी से आए थे, डॉक्टर अशोक सैनी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर सिद्धार्थ, तीनों ऑर्थोपेडिशियंस। इसके अलावा डॉक्टर मित्रा सक्सेना, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर पद्मा, सब गायनेकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने लोगों को बताया भी है, जांच भी कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, अब हमारे जो हरियाणा में कहते थे कि देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, अब ना दूध बचा ना दही बचा, और इवन छाछ जो मिल जाती थी वो भी नहीं बची, वो भी बिकने लग गई। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें अलर्ट होना पड़ेगा कि अपनी डाइट के लिए दूध दही, चाय, हरी सब्जियां जो गाँव में उगती हैं उन्हीं में ताकत है और उसी का सेवन करें। जो मोटे अनाज हैं उन पे दोबारा से हम आएँ, बजाय गेहूँ चावल के मोटे अनाज पे दोबारा आएँ। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो अब हमारा पहले श्रम होता था, काफ़ी हर काम में श्रम था, वो ख़त्म हो गया। प्लस ज़्यादातर टाइम बैठ के काम करने का हो गया। तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करें, ऐड ऑन करें एक्सरसाइज से, थोड़ा धूप में भी बैठें। तो जो चीज़ें प्रकृति में है उसी का ही लाभ उठा के और अपने आप को स्वस्थ रखें। मेरे पास शब्द नहीं है IMA की प्रशंसा के लिए। ये एक IMA की प्रयास भी है, प्रयास भी जो पिछले 1 साल से जनवरी 2024 से और अब तक जो है ना
रूट लेवल विलेजेस में जाके अलग अलग तरह से लोगों के हेल्थ इश्यूज और जो समाज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन पे अवेयरनेस करते रहते हैं। महीने में 3-4 बार तो मिनिमम ये कर ही रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहती है उनके इसमें जरूर मैं एक बार हिस्सा लूँ, तो हमें भी अच्छा लगता है। और IMA ने हमें इन्वाइट किया, मैं इसलिए आज यहाँ हूँ। और सारणवास गाँव में लोगों का BP, शुगर, हीमोग्लोबिन, बोन डेंसिटी, जो कि चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी है हेल्थ चेकअप के लिए रेगुलरली, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आज किया जाएगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल। हाँ, यहाँ नहीं, एज ए इंडिया में पूरे में सभी इंडियंस के विटामिन D का लेवल बहुत कम है। पर्टिकुलरली लेडीज़ के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस या बोन वीकनेस की दिक्कत होती है। बिल्कुल ये एक तरह से पब्लिक प्रॉब्लम है और इसका अवेयरनेस IMA ने किया है। और वो टेस्ट जो काफ़ी महंगा होता है और रिवार्डिंग अवेलेबल भी नहीं है। वो महंगी मशीन जो है बाहर से मंगवा के और एक ऐसा कैंप किया, यहाँ पर वो टेस्ट किया, तो ये बड़ा अच्छा प्रयास है।